बोलना चाहेंगे कि अभी इन्होंने परंपरा नहीं वो ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तो इनके गुरुजी पैर छूने को मना क्यों करते हैं? बल्कि ये तो हमारे सदियों से चलता आ रहा है, हमारी तो एक परंपरा है कि हमें अपने बड़े का आदर करते हैं तो पैर छू के करते हैं, तो इनके गुरुजी पैर छूने को मना क्यों करते हैं? इन्होंने गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसे ना तो गति प्राप्त होती है ना सुख प्राप्त होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी इसी के अनुसार भक्ति अपने भक्तों को प्राप्त देते हैं, वो कोई मनमाना आचरण नहीं देते हैं, वो उसी के अनुसार भक्ति करते हैं। तो आपके कहने का मतलब हमारे जो इतने सारे जो धर्म गुरु हैं, मतलब जो इतनी सारी जो धर्म भक्ति बताते हैं वो सब शास्त्र विरुद्ध है? हाँ जी, आपके गुरुजी जो बताते हैं, आपके जो धर्मगुरु बताते हैं वो सब कुछ गलत बताते हैं। ज्ञानानंद जी कहते हैं कि गीता में कोई भी एक स्पष्ट मंत्र नहीं है, जबकि गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में ओम मंत्र लिखा गया कि ओम इति अक्षरम माम अनुशमनम यह पर्याति तजम देहम पर्याति परमाम गतिम। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज एक बहुत विशाल भंडारा करवा रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर दो पक्ष मौजूद हैं। एक तरफ वो बहनें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के इस भंडारे में पहली बार आई हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याओं से कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याएं हैं जो इनके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगी। तो आइए हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? शिखा साहू। तो शिखा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याओं से? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था। संत रामपाल जी महाराज जाति प्रथा को बंद करा रहे हैं, ऐसा नहीं है, जबकि जाति तो अलग अलग होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अलग अलग है। वो तो मुसलमान होता है, हिंदू होता है। हिंदू कैसे मुसलमान बन सकता है और मुसलमान कैसे हिंदू बन सकता है? ऐसे कैसे करा रहे हैं? गलत करा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ये तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने ये जो जाति प्रथा है वो तो एकदम व्यवस्था बिगाड़ दी है। बल्कि हमारे धर्म गुरु हैं जो वो बताते हैं कि जाति धर्म मानना बहुत ज़रूरी होता है, और संत रामपाल जी महाराज ने सब कुछ मिक्स, मतलब सब कुछ एकदम समान रख दिया है सब कुछ। और मतलब जो हिंदू धर्म है, मतलब हिंदू धर्म में हमें अलग अलग समाज में अलग अलग जातियों में बांटा है, तो लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज वो तो अंतर्जातीय विवाह करवाते हैं, मतलब वो किसी भी समाज की लड़की से किसी भी समाज के लड़के से शादी करवा देते। ये तो हमारी मतलब धर्म विरुद्ध, मतलब जो धर्म साधना है उसके विरुद्ध है। तो यहाँ पर जो बहनें आई हुई हैं इनका सवाल है संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याओं से कि संत रामपाल जी महाराज समाज में जो जाति व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे जो धर्मगुरु हैं वो कहते हैं कि जातिगत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं और संत रामपाल जी महाराज जो जातिगत व्यवस्था है उसको खराब करने का काम कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू दासी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों से? सर, मैं इन लोगों से कहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जाति को छुड़वाते नहीं, ना कि हिंदू को मुसलमान बनवाते हैं, ना कि मुसलमान को हिंदू बनवाते हैं। जब पूर्व परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, इस पृथ्वी पे भेजा है, तो उसने हमें मुस्लिम या हिंदू में अलग अलग बांट के नहीं भेजा है। और सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि परमात्मा हमें जब बनाया तो हमें मनुष्य में कोई से भी शरीर को अलग अलग करके नहीं बनाया। उसने हमारे शरीर में कोई से भी, ना हिंदू में ना मुस्लिम में कोई सा भी अंग अलग नहीं किया है। और हम एक ही माँ से इसी जगह से जन्म लेते हैं, हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, और ना कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू को मुस्लिम बनाते। पर परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति बताते। और रही हिंदू धर्म में, इनने कहा कि हिंदू धर्म में अलग अलग कास्ट है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि SC और ST वालों को, OBC वाले, सबसे पहली बात तो ये है कि OBC वाले SC और ST वालों को अपने घर के अंदर नहीं आने देते। अगर उन्हें आने देते उनसे इतनी छुआछूत करते हैं, उनसे इतना घृणा करते हैं। अगर वो उनके घर आ जाते हैं OBC वालों के यहाँ, तो उनको अगर एक गिलास पानी भी देते हैं तो उनसे उनका गिलास धुलवाते हैं। उन्हें अगर चाय पीने को देते तो यही हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी यही गलती है कि हम भेदभाव करते हैं जाति में। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें अलग अलग नहीं बनाया। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हिंदू बन के आते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे काजियों ने मुस्लिम बना देते हैं। भगवान हमें इंसान बना के भेजता है और हम यहाँ पे आके मुस्लिम बन जाते। काजियों हमें मुस्लिम बना देते, लेकिन हम इंसान एक ही, हमारी एक संत रामपाल जी महाराज की एक बड़ी जीव हमारी जाति है। मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं, कोई न्यारा। इन बहन जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। इन्हें कहा है कि हमें और आपको जिस भगवान ने बनाया है उसने हमें और आपको एक जैसा बनाया है। हमें और आपको बनाने में उसने भेदभाव नहीं किया, तो फिर हम क्यों करें? अगर हम करेंगे तो भगवान के सबसे बड़े दोषी माने जाएंगे। अब और आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों से? इन्होंने अभी जो बताया कि दोषी माने जाएंगे, बट अभी जो मतलब संत रामपाल जी महाराज है वो इंटर कास्ट शादी कराते हैं, तो वो ऐसा क्यों करवाते हैं? बल्कि हमारे जो धर्म गुरु हैं, जैसे किसी अनुद्धाचार्य जी, देवकीनंद ठाकुर, वो बोलते हैं कि इंटर कास्ट शादी करने से, इंटर कास्ट शादी नहीं करनी चाहिए। ये करने से जो आगे वाली जनरेशन होगी वो किसी कार्य की नहीं रहेगी, ना वो पूजा कर सकती है, ना वो मतलब इस टाइप से अलग ही हो जाएगा। तो हमें इंटर कास्ट शादी नहीं करनी चाहिए, बट संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि इंटर कास्ट शादी करनी चाहिए।
इन बहन जी का कहना है कि हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं वो इंटर कास्ट शादी करने के लिए मना करते हैं कि इंटर कास्ट शादी गलत है, जबकि संत रामपाल जी महाराज इंटर कास्ट शादी करने के लिए प्रेरित करते हैं और बढ़ावा देते हैं इंटर कास्ट शादी को। तो इसका जवाब कौन देना चाहता है? आप जी बोलिए। इंटरकास्ट मैरिज की जहाँ तक बात है तो इंटरकास्ट मैरिजेस को लोग मना क्यों करते थे, पहले हम ये जान लेते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है कि जैसे पहले ज़माने में जो हमारे ऑक्यूपेशंस होते थे, ऑक्यूपेशंस का अर्थ होता है जो भी हम कार्य करते थे व्यवसाय, तो जैसे कोई मटके का काम करता था मिट्टी से रिलेटेड, उनको कुम्हार बोलते थे, कोई सोने का काम करते थे उनको सुनार बोलते थे। तो अगर कोई कुम्हार है, उनके घर पे कुम्हार का ही काम चल रहा है, अगर वो कोई सोनार बहू ले आते हैं घर पे तो उनके व्यवसाय में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, क्योंकि उनका काम खराब हो जाएगा। वो लड़की मटका फोड़ देगी, शायद बहुत सारा नुकसान कर देगी काम सीखते सीखते। तो उनके लिए यही अच्छा है कि वो कुम्हार की बहू ही घर पे लाए, ताकि वो उसका काम सेट है, उसको आता है अच्छे से, और सुनार की लड़की सुनार के घर जाए तो उनका व्यवसाय ठीक बना रहता है। इसीलिए इंटरकास्ट मैरिजेस लोग नहीं करते थे। पर आज के ज़माने में हमारे ऑक्यूपेशंस क्या है, लोग आज भले जो कोई अपनी जाति कुछ बोलता है, कोई खुद को ब्राह्मण बोलता है, बट मे बी दैट पर्सन इज़ वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये वो तो अभी इंजीनियर है, उसकी जाति का कोई रोल नहीं है उसके काम से, तो हम क्यों कास्ट बना के खुद अलग अलग बांटे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ये बोलते हैं कि अगर हमारी व्यवसाय ही नहीं है तो आज के ज़माने में अगर हम परिवार की मर्यादाओं में रह के ठीक तरीके से अगर हम इंटरकास्ट भी मैरिज करते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं। चलिए, इन बहन जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जातिगत शादी करने के लिए क्यों बढ़ावा देते हैं। अच्छा, तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? लेकिन जो जाति परंपरा है वो तो हमारे शुरू से चली आ रही है ना, हमारे पूर्वज से चली आ रही है, हम लोग थोड़ी ना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग जो है अपने पूर्वजों की बात नहीं मानेंगे, उनकी परंपरा को नहीं मानेंगे, तो हम तो मतलब उनके नियम के विरुद्ध जा रहे हैं। तो हमें अपने परिवार के अगेंस्ट तो कैसे जाना होगा, मतलब हम अपने परिवार के साथ में तभी चल सकते हैं जब हम उनकी बात मानेंगे, उनकी परंपराओं को फॉलो करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जो है हमारी परंपराएं तोड़ रहे हैं। इन्होंने एक और सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि संत रामपाल जी महाराज हमारे पूर्वजों से जो परंपराएं चली आ रही हैं उसको बंद करवाने का काम कर रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? हम ये बोलना चाहते हैं कि जो इन्होंने अभी क्वेश्चन किया है कि जो हमारी परंपरा पहले से चली आ रही है, तो ये जो परंपरा हमारी जो संत रामपाल जी महाराज जी अभी ये बताते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि वो हमारी परंपरा को बिगाड़ रहे हैं, तो वो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी परंपरा को नहीं बिगाड़ रहे हैं। रियल तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज कभी ये परंपरा जो जैसे कि पहले के लोग थे वो अशिक्षित थे, उनको किसी ने भी किसी चीज़ के लिए बता दिया कि तुम ये कर लो वो कर लो, तो वो हमारे जो पूर्वज थे वो सब मानने के लिए तैयार थे। लेकिन आज का समाज शिक्षित है, आज का समाज क्वेश्चन करेगा कि कहाँ पे लिखा है कि ये पूजा करनी चाहिए हमें, ये हमारी परंपरा में है, ये कौन सी परंपरा है जो ये लोग बोलते हैं कि हमारी ये परंपरा चली है। हमने तो नहीं देखी, जो हमारे पूर्वज ने देखी है वो हमने तो नहीं देखी, हमें भी तो उसका पता होना चाहिए ना। तो हम ये बोलना चाहते हैं, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ये बताते हैं कि हमें अपने आँखों से देखना चाहिए। जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज जो प्रमाण देते हैं, जो हमारे वेदों शास्त्रों में प्रमाण देते हैं, जो हमारी गीता जी बोलती है, उसके आधार पर जो भक्ति होती है वो भक्ति बताते हैं। अब जैसे कोई बोले कि जैसे कि पहले तो ये व्रत करते थे और अब नहीं करते हैं, तो इसका ये गीता जी तो हमारी पहले से ही है, लेकिन उसमें मना किया गया है व्रत करना, लेकिन अभी बोलते हैं कि वो परंपरा है। तो परंपरा कैसे हो जाएगी, क्योंकि वो तो फिर झूठ हो जाएगा ना, क्योंकि हमने अभी तक अपने वेद शास्त्र खोलकर नहीं देखे हैं। तो जिस दिन हम अपने वेद शास्त्र खोलकर देखेंगे तो हम मान लेंगे कि ये परंपरा नहीं है, और ये सिर्फ हमारे जो हमारे पूर्वज थे वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ रहे थे, वो बोल रहे थे कि मतलब वो हमारे पूर्वज ने कर लिया ना, वो ही हमारी परंपरा है। जैसा कि इन बहन जी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज परंपराएं खत्म नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, इसलिए वो हमारे धर्मगुरुओं की बातें मान रहे थे। आज हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए हमें सदग्रंथों को देखना पड़ेगा। अब आप और क्या कहना चाहेंगे इन लोगों से? हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि अभी इन्होंने परंपरा नहीं वो ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तो इनके गुरुजी पैच होने को मना क्यों करते हैं, बल्कि ये तो हमारे सदियों से चलता आ रहा है। हमारी तो एक परंपरा है कि हमें अपने बड़े का आदर करते हैं, तो पैच छुके करते हैं, तो इनके गुरुजी पैच होने को मना क्यों करते हैं? इन्होंने एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि संत रामपाल जी महाराज पैर छूने को मना करते हैं, हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, इसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी मना करते हैं। इसका जवाब कौन देगा?
आज पैर छू लेते हैं, पैर छूने से क्या होता है, उनकी सेवा हो जाती है। महात्मा बताते सच्चे पैर छूना था वो होता है जो अपने माँ बाप के पैर दबाए, उनका सिर दबाए, उनकी मालिश करे, उनकी सेवा करे, उनको खाना टाइम टेबल पर खिलाए, उनके कपड़े दो, उनकी पूरी सेवा करे। ये सबसे ज़्यादा पैर छूना माना जाता है। वैसे पैर छूने से क्या होता है, कई शास्त्रों में लिखा है कि पैर छूना चाहिए। इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज सबसे ज़्यादा सेवा करने के लिए बोलते हैं। वो ये बोलते हैं ये माँ बाप तो हमारे हैं, लेकिन जो और भी आते हैं सेवक बड़े बूढ़े जो भी है वो भी हमारे माँ बाप से ज़्यादा, उनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए हमारे पैर छूना कोई ज़्यादा उद्देश्य नहीं है, उनसे ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। और आजकल पैर कौन छू रहा है, घुटने छू के दूर हो जाते हैं, पैर का कोई स्पोर्ट नहीं है, संस्कार तो है ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन परमात्मा सबसे पहले संस्कार बता रहे हैं कि उनकी सेवा करो और मर्यादा में रहो, ये सबसे ज़्यादा है। और दहेज जो प्रथा है, ये तो हमारी प्रथा मतलब काफ़ी टाइम पुरानी है हमारी, तो दहेज देना तो हमें बंद नहीं करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने दहेज देना क्यों बंद किया है? और संतों ने भी बोलते हैं कि दहेज देना चाहिए, बेटी का अधिकार है। इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं वो बिना दहेज के शादी करते हैं। तो जब वो अपने ससुराल में जाती होगी वो बच्ची, तो उसको प्रताड़ित किया जाता होगा कि तू दहेज लेकर के नहीं आई, कुछ भी नहीं दिया तेरे माँ बाप ने, तो उसको परेशान तो किया जाता होगा, प्रताड़ित तो किया जाता होगा। देगा जो पैसे वाला है वो तो दहेज देगा, इसके पास पैसा ही नहीं है वो कहाँ से दहेज देगा। ये सोचो ना, सम्मेलन भी चल गया उसमें भी मिल जाता है। लेकिन हमारे संत रामपाल जी सद्भक्ति के जो शादी करवाते हैं और एक मोक्ष के द्वार बताते हैं परमात्मा कि अगर रमैणी उनकी होती है बिना दहेज की, जिसमें 1 रुपया लेना, ना बेटी का खर्च होता ना बेटे का खर्च होता, फ्री में बहू आती है, संस्कारी बहू आती है, इससे ज़्यादा और क्या होगा। जिस माँ बाप ने अपने जिगर के टुकड़े को दे दिया वो दहेज कहाँ लगता है। दहेज तो नासवान चीज़ है, आज नष्ट हो जाएगा। अच्छी बहू मिल जाएगी, संस्कारी मिल जाएगी, ज्ञान वाली मिल जाएगी, उससे ज़्यादा और कोई दहेज नहीं है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो चल रहा है नियम वो परमात्मा के द्वारा ही रमैणी होनी चाहिए और बिना दहेज की रमैणी होती है। बताइए बहन जी। तो सबसे पहले तो जैसा इन्होंने बताया कि ये कि हमारे गुरुजी को हम तत्वदर्शी बोलते हैं, और तत्वदर्शी संत की पहचान है कि वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताए। और कहीं भी हमारे शास्त्रों में दहेज के लिए दहेज देना प्रथा ये है ही नहीं। और हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुजी हैं वो शास्त्रों के अनुसार रमैनी वगैरह सब कुछ करवाते हैं, जहाँ की दहेज बिल्कुल नहीं है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि लास्ट बार देना होता है, तो बहुत सारे जैसे हमने प्रमाण देखे आजकल न्यूज़ पे भी बहुत आते हैं कि उनके हाथ की मेहंदी नहीं सूखते उससे पहले वो उनको जला देते हैं दहेज, और दहेज मांगने के लिए इस तरह से। तो दहेज एक कुप्रथा है, दहेज के कारण कईयों के जीवन बर्बाद हुए हैं। दहेज अच्छी बात नहीं है। अगर किसी बाप के 4 बेटी हो गई, वो आजकल 10-10 लाख की शादियाँ होती हैं, वो 10 लाख और 4 की 40 लाख कहाँ से लाएगा? वो फांसी लगा के मर जाएगा। क्या आप चाहते हैं आपके पिता ऐसा करें? नहीं चाहते ना, तो ऐसा क्यों है? इसीलिए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज को प्रथा को बंद किया है। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याओं ने। और क्या कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग इन लोगों से? कहीं लिखा हुआ है कि दहेज नहीं देना चाहिए? मैं बताऊं, गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसे ना तो गति प्राप्त होती है ना सुख प्राप्त होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी इसी के अनुसार भक्ति अपने भक्तों को प्राप्त देते हैं। वो कोई मनमाना आचरण नहीं देते हैं, वो उसी के अनुसार भक्ति करते तो हैं। आपके कहने का मतलब हमारे जो इतनी सारे जो धर्म गुरु हैं, मतलब जो इतनी सारी जो धर्म भक्ति बताते हैं वो सब शास्त्र विरुद्ध है? हाँ जी, आपके गुरुजी जो बताते हैं, आपके जो धर्मगुरु बताते हैं वो सब कुछ गलत बताते हैं। ज्ञानानंद जी कहते हैं कि गीता में कोई भी एक स्पष्ट मंत्र नहीं है, जबकि गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में ओम मंत्र लिखा गया कि ओम इति अक्षरम माम अनुशमरम यह पर्याति तजम देहम पर्याति परमाम गतिम, यानी कि मुझसे प्राप्त होने वाली गति मतलब एक ओम मंत्र है जिससे मुझसे प्राप्त होने वाली सुख और शांति को प्राप्त होता है। और इसी के अनुसार और जो 17 गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी लिखा है ओम तत्सत, जो मंत्र है परम अक्षर ब्रह्म का है। लेकिन जो ज्ञानानंद जी, प्रेमानंद जी ये सब होते हैं कि राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम, ऐसा कुछ गीता में है ही नहीं, किसी भी वेद में नहीं है। प्रमाण बताइए कहाँ लिखा है ऐसा? बताइए बहन जी। हाँ, प्रमाण तो कहीं पे नहीं देखा हम लोगों ने, लेकिन हमारे जो धर्मगुरु हैं वो हम लोगों को यही बताते हैं कि हमारे जो कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, इन्हें सबको ही मानना चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज वो कबीर को भगवान मानते हैं। कबीर को भगवान कहाँ पे लिखा है? बताइए बहन जी। कबीर भगवान, आप वेदों को पढ़िए। आज आप पढ़े लिखे समाज बन चुका है, आप वेदों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, आपको हजारों प्रमाण मिलेंगे। आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में लिखा हुआ है कि कबीर भगवान है। आप वहाँ पढ़िए, आप गीता में पढ़िए, आप वेदों में पढ़िए। आप ये बताइए कहाँ कृष्ण लिखा है भगवान है, कहाँ लिखा है राम भगवान है, कहाँ लिखा है राधा भगवान है? इनका मंत्र कहाँ? आपके जो संत रामपाल जी महाराज से उन्हीं को क्यों मिला कि कबीर भगवान? और अन्य जो इतने सारे धर्मगुरु हैं जो पिछले मतलब पुराने जो धर्म शास्त्रों से चले आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं मिला कि कबीर भगवान है? उनने क्यों राम को भगवान माना, कृष्ण को भगवान माना, शिव को भगवान माना? ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को क्यों मिला कि कबीर भगवान है? देखिए माँ दीदी, अवतार एक होता है। कृष्ण जी आए थे, अवतार एक आए थे। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ एक तत्वदर्शी संत है। पूरे विश्व में केवल एक तत्वदर्शी संत होता है, तत्वदर्शी। जो संत रामपाल जी महाराज सारे आ जाएंगे तो कैसे होगा? एक ही है।
और उनका प्रमाण लिखा गया है, उनका प्रमाण दिया गया है कि जो उल्टे लटके हुए वृक्ष का जो बताएगा प्रमाण सहित वो तत्वदर्शी संत होगा। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ही हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया है कि उल्टा लटका जो वृक्ष है वो क्या है, उसकी जड़ कौन है, उसके मूल क्या है, उसके पत्ते कौन है। उन्होंने गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तक हमें बताया हुआ है, जो कि हमें किसी अन्य धर्मगुरु ने नहीं बताया था। तो इसीलिए वही संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं। चलिए मान लिया आपने बोलिया संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत, और बाकी जो अनेकों धर्म गुरु हैं, मतलब कि प्रेमानंद जी महाराज हैं, और भी अनेक संत हैं जैसे कि देवकी नंदन हो गए, इनके हजारों करोड़ों जो लाखों की संख्या में उनके शिष्य हैं। क्या वो ऐसे ही उनके यहाँ पे अंधभक्ति के मतलब अंधश्रद्धा भक्ति के तहत उनसे जुड़े हुए हैं? देखिए दीदी, आप कभी उनके सत्संग सुनिएगा, उनके प्रवचन सुनिएगा, वो ऐसी बात करते हैं कि बहू अगर तुम्हारी शादी हुई है तो तुम्हारी सास के पैर दबाओ, वो अगर इस तरह से सब्जी बनाती है तुम इस तरह से बनाओ। आप एक बार बता दिए किसी संत ने अगर आपको गीता के उंगली रख के बताया हो, हमारे संत रामपाल जी महाराज गीता वेदों पर 2-2 बार उंगली रख के बताते हैं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। कोई धर्मगुरु नहीं बताता कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो ही इसीलिए ही वो असली संत है। और हम पढ़े लिखे समाज है, हमें समझना चाहिए। इतने सारे हैं, वो कभी सोचते क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं सोचते। जब आज पढ़ा लिखा समाज हो गया है, उन्हें समझना चाहिए कि ये जो धर्म गुरु है वो शास्त्र विनुत के क्या हमारे वेदों को हम बस लाल कपड़े में लपेट के रखने के लिए वेद हैं। ऐसे ही सागर मंथन हो गया, उनको पढ़े, उनको जाने, उनके समझे, उसके बाद तत्वदर्शी संत की खोज करें और फिर भक्ति करें। चलिए हम आपकी बात मानते हैं कि हम लोगों ने अपने वेदों को नहीं पढ़ा, गीता को नहीं पढ़ा, उसमें लिखा होगा। चलिए हम आगे घर जाके जो है देखेंगे, इसका मतलब शोध करेंगे, और मतलब बाद में पता चलेगा कि मतलब संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है। इन बहन जी ने कहा है कि हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझेंगे। तो अब आपका क्या कहना है, क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे? जी बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि हमें संत रामपाल जी महाराज की ज़्यादातर बातों का प्रूफ मिला है और हमें हर बात में उन्हें क्लियर किया है कि ये बिल्कुल सच है। तो हम बिल्कुल इस सत्संग को घर जाकर सुनेंगे और इस बात पे सोचेंगे। मेरा एक क्वेश्चन था, आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये दहेज मुक्त विवाह निकाला, वो तो सही बात है, वो तो मैं भी सही बात मानती हूँ उसे। पर आपके गुरुजी मतलब ढोल बाजे क्यों नहीं बजवाने देते, पंडितों को क्यों नहीं बुलवाने देते, जबकि जितने भी भगवान हैं उनके सब की तो ऐसी ढोल बाजे बजा के शादी हुई है। इन्होंने एक और नया सवाल खड़ा कर दिया है कि संत रामपाल जी महाराज ढोल बाजे बजाने के लिए मना करते हैं शादियों में। आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर जी, आजकल क्या है कि आज की पीढ़ी टीवी ज़्यादा देखती है। आज की पीढ़ी में टीवियों में जो बताते हैं उसको सच मान लेते हैं। सिर्फ टीवियों पर जो देखा होता है वो सच नहीं होता। टीवी पर तो जो बम होता है उसको ऐसे मुंह से निकाल के फेंक देते हैं, जो कि असली है नहीं। टीवी पे तो कुछ भी दिखा देता है, आपको टीवी को देख के कुछ तो नहीं बोलना है। आप शिव पुराण में बताइए, आप विष्णु पुराण में बताइए, किसी पुराण में किसी प्रमाण को बताइए कि ऐसे ढोल बाजा बजा के उनका विवाह हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दुर्गा जी ने तीनों जो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, तीनों को ये कहा था कि ये तेरी पत्नी, ये तेरी पत्नी और ये तेरी पत्नी। इतने से में ही उनका विवाह पूर्ण हो चुका था। और हम तो यहाँ सारे पूरे जो देवता हैं उन सबको साक्षी मानकर रमणी करते हैं। ऐसा हम ढोल बाजा कहीं भी हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहीं भी प्रमाणित नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं करते, क्योंकि वो एक कुप्रथा है। अच्छा, इन्होंने एक सवाल और किया था कि यहाँ पर कोई पंडित भी नहीं बुलाया गया, तो संत रामपाल जी महाराज जो शादी करते हैं उसमें पंडित जी को क्यों नहीं बुलाते हैं? पंडित जी भी मंत्र वहाँ पे हम क्यों बुलाते हैं, क्योंकि वो मंत्र को उच्चारण करते हैं, मंत्रों का वो साक्षी उन देवताओं को मनाते हैं। इसीलिए साक्षी हम सारे देवताओं को 17 मिनट में ही हमारे असुर निकंदन रमणी, आपको गौर से सुनिएगा, उसमें सारे देवताओं के नाम है और उन सबको साक्षी मान के ही हम किसी जोड़े की रमणी करवाते हैं।